fine, thank you. Tell me. सर आपको कैसे लगा इस 12th एडिशन में पार्ट लेना? 12th exhibition edition of Kolkata Poultry International Show is well organized. ये exhibition अभी only West Bengal के लिए नहीं है. It's now become a very good global platform. मिस्टर मदन मोहन मोती साहब जो यहाँ के सेक्रेटरी है, इन्होंने काफ़ी यहाँ पर प्रयास करके ये एग्ज़िबिशन को सक्सेसफुल बनाया है. एंड ये एग्ज़िबिशन अभी कई देशों से भी लोग लेके आ रहा है. और कल यस्टरडे यहाँ पर नोवोकॉल जो था, इसमें काफ़ी एमिनेंट स्पीकर्स बात किए हैं. एंड ये लोगों ने पोल्ट्री फार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी, पोल्ट्री फार्मिंग किस तरीके से करना है और वेस्ट बंगाल का प्रेजेंस क्या है पोल्ट्री के अंदर, ये काफ़ी अच्छा उन्होंने ये बताया है. एंड यहाँ पर जो अभी इंडस्ट्री के अंदर जो चैलेंजेस है, जो सस्टेनेबिलिटी को लेके और आगे काम बढ़ाने के लिए, कई इंडस्ट्रीज़ बढ़ रहे हैं बट तकलीफ़ भी आती है इंडस्ट्री को, जैसा डिजीज़ के प्रॉब्लम्स है. तो ये प्रॉब्लम्स को बेसिकली एड्रेस किया जा रहा है थ्रू वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज़ एंड ऑल्सो थ्रू प्राइवेट स्टेक होल्डर्स. एंड आई एम श्योर जो ये ऐसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज शेयरिंग जो प्लेटफॉर्म्स में जो बातचीत होती है, इसमें लोगों को, फार्मर को काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में उनके डिजीज़ को कैसा केटर करना है, छोटे फार्मिंग को कैसा बढ़ाना है, बड़े फार्मिंग्स कैसे लेके चलना, ये सब यहाँ पर आप लोग सीख सकते हो. तो आई एम श्योर ये स्टूडेंट्स, वेटनरियंस, इंडस्ट्री, पॉलिसी मेकर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. जो नॉर्थ ईस्ट के लिए, यहाँ के 7 सिस्टर्स के लिए भी, जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स बोलते हैं, जैसा अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, ये सब स्टेट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा ये प्लेटफॉर्म है. और कई एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट्स यहाँ पर आए हैं, उन्होंने यही इंटरेस्ट बताया है कि यहाँ पर जो हो रहा है एग्जीबिशन, इससे काफ़ी डेवलपमेंट होगा पूरे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में. और गवर्नमेंट भी काफ़ी इनको सपोर्टिव है. यहाँ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो भी मिनिस्टर्स हैं, काफ़ी डेडिकेटेड है ये इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में. एंड आई विश ईच एंड एवरी वन ऑफ दी पोल्ट्री कम्युनिटी, जो वेस्ट बंगाल पोल्ट्री एसोसिएशन है, उनको हमारे तरफ से, आईपमा की तरफ से काफ़ी उनको गुड विशेस हैं और ये ऐसे ही काम करते रहें, ये हमारा इंटरेस्ट है. Sir, let us know more about 18th edition of Poultry India. Thank you for getting that question. And Poultry India, as you know, this edition is basically every year in Hyderabad. ये हर साल होता है. एंड लास्ट ईयर 17th एडिशन हमने जो किया था, इसमें 51,251 लोग हमारे पास विजिटर्स आए थे. एंड ये विजिटर्स ओनली पोल्ट्री रिलेटेड विजिटर्स होते हैं. ये विजिटर्स यहाँ पर वर्ल्ड ओवर से आए, 120 कंट्रीज से मेरे पास हमारे एग्जीबिशन को लोग आए हैं. और ये एग्जीबिशन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एग्जीबिशन पोल्ट्री में माना जाता है. अभी रिसेंटली मैंने अटलांटा आईपीपी मैंने विज़िट किया था, तो जो वहाँ पर भी, जबकि एनिमल शो है, वहाँ पर 28,000 लोग आए थे. तो हमें गर्व से बोल सकते हैं कि पोल्ट्री इंडिया का आज एक जो लेवल है फॉर दी विजिटर्स एंड ऑल्सो प्राइम प्रेजेंस इन दी पोल्ट्री इंडस्ट्री इज़ वेरी इम्पैक्टफुल. एंड लोग पोल्ट्री इंडिया को एज अ फेस्टिवल माना जाता है. लोग यहाँ पर जैसा दिवाली, दशहरा मनाते हैं, वैसे पोल्ट्री इंडिया में आके अपने पोल्ट्री फार्म को कैसे आगे बढ़ाना है और किस तरीके से उसको आगे ग्रोथ लेके जाना है, यहाँ पर उसका एक लेआउट बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं. और कई लोग ये देख के आगे अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं. तो मैं ये अवसर इस्तेमाल करते हुए ये सब लोगों को इनवाइट करता हूँ. नवंबर 25 को हमारा नॉलेज डे है. नवंबर 26, 27, 28, 2026 नवंबर पोल्ट्री इंडिया का एग्जीबिशन है, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट एग्जीबिशन है. 18th एडिशन होने वाला है. तो आइए ये एग्जीबिशन देखिए, क्योंकि हमेशा हम लोग पोल्ट्री इंडिया में एक बेंचमार्क क्लियर करते हैं. अच्छे विजिटर्स, अच्छे एग्जिबिटर्स एंड इंडस्ट्री को एक इंटरैक्टिव स्टेज के लिए हम लोग तैयार किया है. एंड आई एम श्योर ये इंडस्ट्री स्टूडेंट्स जो है, हमारे वेटनरियंस है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो विजिटर्स रहेंगे, जो नए इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, ये एग्जीबिशन में काफ़ी सारे चीज़ सीख सकते हैं. और उस हिसाब से वो अपने आप को एक प्रोटीन रिच कंट्री इंडिया को बना सकते हैं. तो इट इज़ नॉट ओनली सर्विस टू द योरसेल्फ, इट इज़ द सर्विस टू द नेशन. पोल्ट्री बेसिकली इज़ नोन एज दैट, बिकॉज यहाँ पर जो सस्ते में हम लोग जो अंडा का जो उत्पत्ति करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, चिकन प्रोड्यूस करते हैं, ये सब एक ही जगह होता है, वो है पोल्ट्री इंडिया. तो प्लीज़ कम एंड सेलिब्रेट विद अस फॉर द 18th एडिशन ऑफ पोल्ट्री इंडिया. Sir, what kind of suggestion you would love to give it for youngsters or else budding entrepreneurs
what you would like to tell about all your experiences? It's a very good question you asked. Getting the youth, because today, as we all know, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी है, उन्होंने ये विकसित भारत का जो प्रोग्राम बना है, इट्स ऑन 4 pillars, and the first 2 pillars are women and the youth. तो we are catering to the first 2 pillars, women and youth. आप youth को देखिए, youth आज basically they are basically involved in more of their, Gen Z workings today. But coming and working in the industry is basically a high-tech industry. यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट इनोवेशंस आप सीख सकते हो. जो टाइम आप अपने घर पे लगा रहे हो वो इंडस्ट्री में लगाइए. ये इंडस्ट्री आपको सिखाती है और आगे बढ़ाती भी है. आप ये इंडस्ट्री में काम भी सीख सकते हो और अपने आप को बना भी सकते हो. तो ये ऐसा नहीं है कि जो आप सिर्फ एक कोई रेगुलर वर्क कर रहे हो. इट इज़ अ वेरी एडवेंचरस, वेरी 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 प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री. सो पीपल, आई एम सीइंग लॉट ऑफ यूथ. जैसा हमने 17th एडिशन किया है, I have personally seen that lot of youth is joining this industry. Lot of new faces are coming into this industry, and I really am very happy that people recognize Poultry India. They recognize what industry is doing, and they want to get attached to this industry. तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि नए यूथ जो आ रहे हैं ये इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे. वैसे ही वुमेन है, वुमेन को भी ये समझना है, घर की माँ है हमारी, कि हमारे बच्चों को हम लोग अच्छा लाइक good nutrition food, that is egg and chicken there. So that is where after mother's milk, what we call is the purest is the egg today. So you should make sure that the child is having at least 2 eggs in a day. So that will give you a very good India, a very prosperous India. This is important because the overall growth of the nation is only when you have a good child, good mindset, good people who can do good for the country. So with this, I think we are catering to both the subjects today, and a lot of things are there which you can learn one by one when you come to Poultry India. Sir, I have one personal question. Can I ask? Yeah, please. So what is the secret of yours? Because every year you're becoming more handsome. Again, eggs and chicken. Have proper eggs, at least 2 to 3 eggs per day. You'll maintain your body weight. You'll have very fitness of life is very good. So today, see, 4 eggs is basically recommended, but at least have 2 to 3 eggs because that gives you a very balanced food. And once you have your breakfast very, very nicely, very tactfully, I'm sure you need not have any problem. No problem in health at all. So maintain the proper healthy food style, living style, avoid junk food, eat good food, you'll be perfect. Thank you, sir. Have a great day. Thank you.